मैं अच्छी तरह जानती हूँ जिस भाई ने तुम्हें बचपन से पुत्र के भांति पाला, जब उनके प्राण संकट में आ गए हैं तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आंचल में आकर छुप रहे हो। क्या इसी समय ये तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कहकर गए आपकी रक्षा के लिए मैं मेरी रक्षा जिनके लिए मैं पूरा संसार त्याग कर इस वन में रहने के लिए आई हूँ, जिनके बगैर मैं पल भी जीवित नहीं रह सकती, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ है? लक्ष्मण, अगर उन्हें कुछ होगा तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। मुझे मेरे शरीर की रक्षा कर और पालते रहना। भाभी आप समझते क्यों नहीं? तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं है जो भैया को हरा सके। तो तुम सदा से रहे हो, लेकिन अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी आप हट मत करिए, मंगल हो जाएगा। लक्ष्मण, अगर तुम नहीं गए तो मंगल हो ही जाएगा। बातों बातों में समय मत गुआओ, ठीक है? अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ये धनुष बाण मुझे दे दो। एक स्त्री अपने पति की रक्षा करना स्वयं जानती है। लाओ, ये धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते। ठीक है, तुम मेरी रो, मैं से चली जाती हूँ। भाभी रुको, मैं ही जाता हूँ। कल्याण हो देवी, बहुत दूर से आए हैं और हमें तुम्हारी कुटिया दिखी तो हमें संसार के साथ आया कि तुम हमें भोजन करवा दोगी। अवश्य गुरुदेव, आप यही ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। थके हुए भी है, क्या तुम अपनी कुटिया में हमें विश्राम करने दोगी? क्षमा करें गुरुदेव, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी यही परीक्षा करता हूँ। गुरुदेव, लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। जो देना यही लिया, यात्रा से थके हुए बार बार उठा नहीं जाता है। क्षमा करें गुरुदेव, आप ही को कष्ट करना होगा। तुमने हमें पशु पक्षी समझ रखा, पहले तो तुमने हमें कुटिया के अंदर विश्राम नहीं करने दिया, अब तुम हमें भोजन देने भी नहीं आ रही हो। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। मेरे देवर ने मेरी रक्षा के लिए एक मुझे शब्द देकर गए हैं कि मर्यादा की सीमा को त्याग कर इससे बाहर नहीं निकलना। हम यहाँ से भूखे चले जाएंगे, पर उन्हें शराब देते हैं कि राम जो शिकार पे गया। नहीं नहीं गुरुदेव, आप मुझे श्राप मत दीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुंदर नारी को श्राप दे दूंगा। नारी जंगल में क्या करिए थी? मैं तो एक राजा की रानी होना चाहिए था। ए दुष्ट, तुम कौन हो साधु वेश में? बचाओ बचाओ, स्वामी बचाओ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। अब किस विषय में आकर आए हैं? ये है ब्राह्मण देवता माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि इस समय महाराज सुग्रीव जी से मिलना कल्याणकारी होगा। यदि आपके कहने अनुसार महाराज सुग्रीव जी से नहीं मिल सकते तो उनके मंत्री हनुमान जी से ही मिलवा दो, आपकी बहुत कृपया होगी। अवश्य उनके दर्शन हो जाएंगे तो महाराज सुग्रीव जी से मिलना आसान हो जाएगा।
है तो सुनो, हम अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वन राजा सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरा ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी है। हाँ भाई, ये स्वयं श्री रामचंद्र जी। आप बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। कह रहे हैं आप, ये उचित नहीं है। एक तो हम आपके द्वार पे कुछ मांगने आए हैं, दूसरा ब्राह्मण देवता है, दोनों प्रकार से आप पूजनीय हैं। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रही हैं? इससे मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता, आप मेरे स्वामी हैं। आप परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूँ। आपका स्वामी तो महाराज सुग्रीव है। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु। अच्छा, तभी तुम इतने बड़े गुप्तचर बनकर आए थे। तो भेदपाली, आप तो हमें महाराज सुग्रीव का पता बता दो।